आसान कार्य है मेरे यीशु को आसान कार्य है, आसान कार्य है मेरे यीशु को आसान कार्य है। बलवान हो बलहीन हो, सामर्थी हो या कमजोर हो, जो कोई भी हो मदद करना उसको आसान कार्य है मेरे यीशु को आसान कार्य है। मिट्टी से इंसान की रचना करना आसान कार्य है, मिट्टी से इंसान की रचना करना आसान कार्य है। मिट्टी के इंसान को मन्ना खिलाना भी आसान कार्य है, मिट्टी के इंसान को मन्ना खिलाना भी आसान कार्य है मेरे यीशु को आसान कार्य है। सब लोग मिलकर गाएंगे, आसान कार्य है मेरे यीशु को आसान कार्य है, आसान कार्य है मेरे यीशु को आसान कार्य है। तूफानी सागर में कश्ती संभालना आसान कार्य है, तूफानी सागर में कश्ती संभालना आसान कार्य है, सागर के बीच में रास्ता निकालना भी आसान कार्य है, सागर के बीच में रास्ता निकालना भी आसान कार्य है मेरे यीशु को आसान कार्य है, आसान कार्य है मेरे यीशु को आसान कार्य है। बलवान हो बलहीन हो, सामर्थी हो या कमजोर हो, जो कोई भी हो मदद करना उसको आसान कार्य है मेरे यीशु को आसान कार्य है मेरे यीशु को आसान कार्य है। हालेलुया, स्तुति हो। तो हम लोग आज से हम लोग शुरू करेंगे 613 व्यवस्था के नियम है। हेडिंग डालो, सब लोग अपना बुक रखना है, सबको लिखना है। पहला वचन आप नोट कर लो, गलाती 3:24 पहले पढ़ेंगे। गलाती 3:24। इसीलिए व्यवस्था
मसीह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। ये वचन को याद कर लीजिए। लिखने के लिए क्यों मैं आपको जबरदस्ती बोल रहा हूँ, उसके लिए 2 वचन बाइबल से पढ़ लेंगे। कोई भी बात वचन से बाहर नहीं, सब कुछ वचन के अनुसार ही आपको क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो क्यों लिखना जरूरी है? निर्गमन उसका 17 का 14 पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले पुस्तक में क्या कर ले, लिख ले। हाँ, और यहोशू को सुना दे और यहोशू को ये क्या कर दे, सुना दे। कि मैं आकाश के नीचे से हाँ अमालेक का स्मरण भी हाँ, पूरी रीति से मिटा डालूंगा। ठीक है। इधर भी परमेश्वर मूसा को क्या बोलता है, क्या कर ले, इस बात को स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले। पुस्तक में क्या कर ले, लिख ले। ये कौन बोल रहा है? यहोवा ने। परमेश्वर ने किसको लिखने के लिए बोला? मूसा। मूसा को क्या माना जाता है? मूसा को क्या माना जाता है? अजी अजी इजराइल के अगुआ है ना, जिसके द्वारा परमेश्वर ने क्या दिए थे, व्यवस्थाएं दी थी। तो मूसा सबसे बड़ा आदमी है। तो मूसा बोल सकता है क्या कि नहीं, मेरे लिए कौन चाहिए, एक असिस्टेंट चाहिए, मैं उसको बोलूंगा, वो क्या करेगा? नहीं, परमेश्वर बोला मूसा तू लिख। अभी समझ में आया? तो हम में से कोई भी ये बात नहीं बोले मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं बोल सकते। क्यों? मूसा को परमेश्वर ने खुद क्या करने के लिए बोला, लिखने बोला। एक और वचन पढ़िए, निर्गमन 34 का 27। निर्गमन 34 का 27। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले। ये वचन लिख ले। तो इधर भी दूसरा वचन में भी क्या बोल रहा है परमेश्वर, क्या बोल रहा है, लिख ले। मतलब लिखना जरूरी है नहीं है? जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो आपके पास एक बुक, एक कलम होना जरूरी है। तो आप जहाँ कहीं भी जाओगे, एक बाइबल, आपका गीत का किताब, एक सादा बुक और एक पेन, ये हमेशा क्या करना, साथ में रखना। जो 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 आपको मिलते जाएगा तुरंत क्या करते जाओ, लिखते जाओ। तो दूसरी बार भी परमेश्वर ने इधर बोला क्या कर ले, लिख ले। प्रकाशित वाक्य 1 का 19। इसीलिए हाँ, जो बातें तूने देखी है जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है जो बातें अभी हो रही है और जो बातें उसके बाद होने वाली है, जो बातें होने वाली है, उन सबको लिख ले। इन सबको क्या कर ले। ये परमेश्वर किसको बोले? यूहन्ना कौन है? यीशु मसीह का चेला है, जिसको प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद पतमोस नाम का टापू, ये ऐसा जगह है जिसके चारों तरफ में क्या है, पानी है। मतलब एक बार उधर किसी को लेके जाकर छोड़ दिया तो वापस वो व्यक्ति अपना घर क्या नहीं कर सकता, लौट कर नहीं आ सकता, क्योंकि चारों तरफ में क्या है, पानी है। ये जो ज़मीन है अचानक क्या करता है, समुद्र के बीच में क्या करता है, बनता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़ा ही एरिया होता है, उसको बोलते हैं टापू। उस टापू में कोई सुविधा नहीं होता है। उस समय में जब यूहन्ना था, उस समय में जो सरकार चल रही थी, उसका कानून कैसा था, किसी को अगर उम्र कैद देना है या जिसको जान से नहीं मारा जा सकता है, उसको तड़पा कर अगर मारना है तो किधर लेके जाकर छोड़ देते हैं, टापू में। तो टापू में उधर कोई खाने का वस्तु नहीं, पीने का वस्तु नहीं, चारों तरफ समुद्र, पानी नहीं, बचत के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे हाल में आदमी उधर क्या होगा, घुट घुट कर उधर क्या करेगा, मर जाएगा। इस हालत में किसको उधर छोड़ दिया गया था, यूहन्ना को उधर छोड़ दिया गया था। लेकिन यूहन्ना मरने के बजाय उधर बैठकर क्या देख रहा है, दर्शन देख रहा है। जो बातें पढ़िए वापस एक बार, इसीलिए जो बातें तूने देखी है तू अभी जो देखी है और जो बातें हो रही है जो अभी हो रही है, और जो बातें इसके बाद होने वाली है, मतलब जो भूतकाल,
वर्तमान काल, भविष्य काल, सारे काल की बातों को जो मैंने तुझे क्या किया अभी दिखाया है, जिसे तूने देखा है, उसे क्या करना, लिख ले। जब यूहन्ना को परमेश्वर ने ऐसा बोल सकता था ना, प्रभु टापू में पेन कहाँ से लाऊं, बोल सकता था, नहीं बोल सकता था। हम होते तो यही जवाब देते थे, प्रभु एक तो लाया किधर, टापू में, और क्या करने के लिए बोल रहे हैं, लिखने के लिए बोल रहे। पौलुस खत कहाँ बैठ के लिखा, जेल में। तो संत लोगों में से कोई भी लिखे बगैर नहीं था। अगर आप उनसे भी महासंत हो, आप भी क्या मत करो, नहीं समझे, आप उनसे, है ना, हम नहीं लिखेंगे बोले तो उनसे भी आप क्या हो सकते, बड़े हो सकते, इसलिए आप क्या नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो आपका मर्जी। अगर आप नहीं लिख रहे, इसका मतलब आप ये साबित कर रहे हैं संत पौलुस से भी मैं कैसा हूँ, बड़ा हूँ, संत यूहन्ना से भी मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ, और संत मूसा से भी मैं बड़ा हूँ। अच्छी बात है, इतना आपको समझ में आया। तो लिखना अनिवार्य है। लिखने से क्या फ़ायदा, घर में जाकर वापस उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ते तो उसका मतलब बीमार है, उधर भी मार खा रहे हैं। ठीक है, तो वापस एक बार हम लोग आज का वचन पढ़ेंगे, गलाती 3:24, और एक बार पढ़िए। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए, व्यवस्था, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, 613 व्यवस्था के नियम। तो व्यवस्था को हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, व्यवस्था से हमें क्या लाभ है। हम बोलेंगे तो किसके लिए दिया था, इजराइलियों को दिया था, मेरा उससे क्या लेन देन है ना। तो हमें भी इस व्यवस्था का जानकारी होना महत्वपूर्ण। अगर ये नहीं जान पाएंगे तो किसके पास नहीं आ पाएंगे, मसीह के पास नहीं आ पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, दोबारा पढ़िए, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है, हमारी क्या हुई है, शिक्षक हुई है, कि हम विश्वास से धर्मी, कि हम लोग विश्वास से क्या बने, धर्मी। इससे क्या मालूम होता है, व्यवस्था से कोई भी क्या नहीं बन सकता, धर्मी नहीं बन सकता। व्यवस्था पढ़ने से कोई व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, धर्मी नहीं बन सकता। इसलिए पौलुस भी बोलता है, व्यवस्था के नज़र में मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ। जवान ने बोला, मैं भी सारा व्यवस्था को क्या करते आया, पढ़ता आया, पालन करता आया बचपन से, लेकिन ये व्यवस्था उनको क्या नहीं बना सकी, धर्मी बनना है तो किससे बन सकते हैं, विश्वास से। किस पर विश्वास, यीशु पर विश्वास। यीशु तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत है, समझाने के लिए। ये जो ज्ञानी व्यक्ति थे, पूर्व से आए थे, यीशु तक पहुंचने के लिए उनका मददगार कौन था, तारा। बस इतना ही काम किसका है, व्यवस्था का है, कि व्यवस्था हमको किसके पास लेके आएगी, मसीह यीशु के पास। तो व्यवस्था पढ़ना जरूरी है या जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी है, पास तक अगर पहुंचना है तो हमें व्यवस्था जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभु का मर्जी क्या, हमें क्या बनाना चाहते हैं, धर्मी। ये धर्मी कैसे बन सकते हैं, विश्वास से। विश्वास किसके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। विश्वास कैसे आएगा, विश्वास कैसे आएगा, वचन में क्या लिखा है, विश्वास सुनने से। क्या सुनने से, परमेश्वर का वचन। वचन बोलते समय में क्या है, व्यवस्था। इतना आपको समझ में आया। तो व्यवस्था पढ़ना सुनना अनिवार्य है, क्योंकि यही हमें किसके पास तक लेके जा सकता है, मसीह। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखना है, पढ़िए सबोपदेश 7:20। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं, पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं है जो भलाई ही करे, जो क्या ही करता हो, भला ही करता हो, और जिससे पाप न हुआ हो। जिससे कोई पाप नहीं हुआ हो, ऐसा कोई भी नहीं है। कौन बोल रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि निसंदेह। निसंदेह बोलते समय संदेह है ही नहीं। सबने क्या किया, क्या किया, पाप किया। और एक वचन बढ़िया, रोमी 3:23।
इसीलिए कि सबने पाप किया कि सबने क्या किया है। अभी कोई नहीं बोल सकता है कि मैंने क्या नहीं किया। हाँ आगे, और परमेश्वर की महिमा से रहित हूँ। परमेश्वर की महिमा से मैं रहित हूँ। हाँ परंतु उसके अनुग्रह से हाँ उस छुटकारे के द्वारा बस 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 बस, खाली वापस पहला लाइन बढ़िए। इसीलिए कि सबने पाप किया सबने क्या किया है, पाप किया है। आगे, और परमेश्वर की महिमा से रहित हूँ। परमेश्वर की महिमा से, अभी क्या पढ़ा, पहला लाइन क्या पढ़ा था, सबने क्या किया, पाप के। लेकिन आप किसी के पास जाकर बोलिए भाई यीशु मसीह को स्वीकार करो, पापों से क्या पाओ, छुटकारा पाओ, तो क्या बोलेंगे, अरे मैंने क्या पाप किया। और जिसने पाप किया उसके बाद जाकर क्या करो, बोलेंगे ये बात। आप अपने गांव में आपके रिश्तेदार के पास बोलो, आप क्यों जाते प्रार्थना में, भाई प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पाप से क्या किया, तो पूछेंगे कौन सा पाप किया भाई तूने। मजाक करने के लिए कुछ भी क्या करेंगे, ये सच बात है। आप दूसरों को बोलेंगे आप यीशु के पास क्यों जाते हैं, हम लोग को यीशु मसीह अपने लहू से क्या करता है, शुद्ध करता है। हमने पाप किया, हम सब पापी है। अरे भाई तू हो सकता है लेकिन मैं पापी नहीं हूँ। मैंने किसी का क्या नहीं किया, बिगाड़ा नहीं, ईमानदारी से कमाता हूँ, अपना पैसा क्या करता हूँ, खाता हूँ, किसी का अन्याय नहीं करता हूँ। मैं कौन सा पाप किया, ऐसे ही क्या करेंगे। यही हाल में आप और मैं भी एक समय थे, जो खुद को क्या समझते थे, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन वचन साफ कहती है सबने क्या किया। लेकिन आपने कौन सा पाप किया कैसा मालूम पड़ेगा, इसके लिए पढ़िए रोमी 7:7। आपने सचमुच पाप किया है, ये कैसा पता चलेगा, रोमी 7:7। तो हम क्या कहे, क्या व्यवस्था पाप है, क्या व्यवस्था पाप है, कदापि नहीं, कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। मैं पाप को क्या नहीं कर सकता। अभी मैं व्यवस्था क्यों पढ़ने जा रहा हूं, ये भाई मेरे अंदर और कोई तो पाप छिपा हुआ नहीं ना, ये पता करने के लिए। तो व्यवस्था किस बात के लिए मेरी मदद करती है, जब तक मैं व्यवस्था नहीं सीखूं, व्यवस्था को नहीं जानूं, व्यवस्था को नहीं पढ़ूं, तो मैं पाप को पहचान नहीं पाऊंगा कि ये करना क्या है, पाप है। क्योंकि मनुष्य के नजर में जो कुछ दिखता है सब कैसे लगता है, अच्छा ही लगता है। उसको लगता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूं, लेकिन तू करने वाला बात गलत है। कैसा मालूम पड़ेगा, अगर आप क्या जानोगे, तो व्यवस्था को जानोगे। तो इसीलिए ये अनिवार्य समझा गया कि हमें व्यवस्था पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए अभी से हम लोग पढ़ने वाला एक एक व्यवस्था को ऐसे ही क्या कर लेंगे, याद कर लेना, क्योंकि ये व्यवस्था के द्वारा हमें जानकारी मिलेगी हमने किया। व्यवस्था हमको किधर तक लेके जाती है, मसीह तक कैसे लेके जाएगी, व्यवस्था तुमको बताएगी। दीदी तू, भैया तू, बताएगा। बताते समय में हम बोलेंगे मैं गंदा हूं, मेरे मुंह में चिकड़ उड़ गया, मैं बाहर से अभी आकर आया, पूरा तेल तेल तेल, मट्टी 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 हो गया। जब मैं आईना को देखा, किसको देखा, आईना को देखा, तो आईना क्या बोलती है, छी तेरा मुंह कितना, कौन बोला, मैंने नहीं बोला, कौन बोला, मैं क्या समझ के बैठ आया था, ओहो इतना दुनिया घूम के आया फिर भी मेरे में कोई मैल। लेकिन आईना ने मुझे बताया तेरे मुंह में कीचड़ है, देख कितना काला हो गया तू, आजा मैं तेरा मुंह पूछ के छोड़ता हूं, ऐसा बोलेगा। आईना क्या बोलता है, चल जाके, सच है गलत है, आईना का काम क्या है, बताना। और क्या बोलता है, पानी के पास जा, किसके पास जा, पानी के पास। क्यों, पानी ही तुझे क्या कर सकता है। कभी कभी मन बोलता है टिश्यू पेपर से क्या कर लेंगे, रुमाल से क्या कर लेंगे, आईना बोलता है नहीं 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 नहीं, अगर साफ होना है तुझे किसके पास जाना पड़ेगा,
इसी तरह से व्यवस्था के सामने जब आप आओगे, व्यवस्था आपको बोलेगी किधर जा। समझ में आ गया? व्यवस्था हमको किधर लेके चलती है? लेके चल, कैसे लेके चलती है? कैसे लेके चलती है? व्यवस्था हमें घोषित करती है, भाई तू पापी है। पापी होने के कारण तेरा पाप धुलने के लिए एक ही रास्ता, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम से क्या है? उद्धार है। वो कौन सा नाम है? यीशु मसीह के नाम। कहते हैं समय समय पर जब जब पाप क्या हो गया? बढ़ गया, तब तब कौन आ गया? ईश्वर अवतार लेकर क्या किए? आए। ईश्वर अवतार लेकर आकर किया क्या? राक्षसों को क्या किया? संहार किया। और क्या किया? राक्षस बोलते समय उसका दूसरा शब्द है, जितनों ने पाप किया उनको उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यीशु में और इनमें क्या फर्क है? यीशु का एक ही फर्क है, इन्होंने पाप करने वालों को खत्म करने के लिए आया, यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए। यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर पाप किया हुआ व्यक्ति को सर्वनाश करना है तो पृथ्वी में एक भी इंसान, सब क्या है? तो सबका क्या करना चाहिए? मार डालना चाहिए। लेकिन एक कहानी आप सुने होंगे, सुलेमान राजा के सामने एक केस आया। क्या केस आया? दो माँ एक घर में रह रहे थे। रात के समय में एक माँ ने अपने बच्चे के ऊपर गिर गए, पलट गए तो बच्चा गुजर गया। तो रात को मरा हुआ बच्चे को उसने क्या किया? चेंज कर लिया। जो जिंदा बच्चे के पास रख के जिंदा बच्चे को किधर ले लिया? अपने पास ले लिया। और ये लोग सो गए। सुबह उठ गए। सुबह उठने के बाद माँ ने देखी मरा हुआ बच्चा मेरा नहीं है। क्यों? माँ बरोबर क्या डाल के रखती है? निशानी, है ना। उसको हॉस्पिटल में भी हम लोग निशानी डाल के, नहीं तो बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग भी साथ में क्या करेंगे, तुम अंदर जाके क्या कर देगा, निशान मारते नहीं मारते। ऐसे ही एक केस हो गया। सुबह केस किसके पास आ गया? सुलेमान के पास आ गया। सुलेमान राजा को बोला गया कि देखो अभी जिंदा बच्चा ये की है, दोनों माँ बोलती है मेरा है। फैसला क्या? सुलेमान को ज्ञानी है ना, उसका जैसा ज्ञान किसी को। आप बोलेंगे नहीं वो बिरबल था। बिरबल तो बात की बात। सबसे पहला कौन है? ओ, जिसको ज्ञान किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। तभी फैसला क्या सुनाया गया था? अपने नौकर को बुला, नौकर ने क्या बोलेंगे उसको? सेवक को बुलाए। बोले एक बड़ा क्या लेके आओ? तलवार लेके आओ। बच्चे को सामने रखो, दो टुकड़े में करो, एक इसको दे दो, इसको दे दो। ऐसा बोलते समय में जो नकली माँ थी क्या बोली? जल्दी क्या करो? काट डालो, काट डालो। क्यों? मेरा तो मर गया ना, तेरा भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, है ना। लेकिन असली माँ क्या बोली? साफ बच्चे को क्या मत करो, उसी को क्या कर दो, कम से कम जिंदा रहने तो आज नहीं कल में क्या कर लेगा, देख लेगा। तब राजा ने फैसला सुनाया, ये कौन है? असली माँ है। अभी आपको पहचानना है मेरा ईश्वर कौन, किसने मुझे बनाया। क्या जो संहार करने के लिए आने वाला ने मुझे बनाया, या जो मैं कचरे में दलदल में डूब गया था मुझे छुड़ाया वो मेरा बाप है। मुझे क्या करना है? पहचानना है ना। बचपन में ऐसा होता है, हमारे छोटे बच्चे खेलते खेलते टट्टी कर देते हैं ना, तभी करके उसी में वो लोग क्या करते हैं, है ना। ये सब हम लोग देखे हैं। खेलते समय मम्मी क्या बोलेगी? उठा के इसको क्या कर दो, ऐसा बोलती है। अगर ये जगह पे एक नौकरानी रखा रहेगा तो क्या बोलेगी? हे बच्चा, जब देखो ऐसा ही कर दिए, उसको पीटेगी, रुलाएगी। तो सही है गलत है? लेकिन असली माँ क्या करेगी? हे लल्लू लोलू, ऐसा करते हैं क्या? ची, है ना। लेके जाकर उसको क्या करेंगे? अभी आप, मैं क्यों ये सब बात आपको बोल रहा हूँ? व्यवस्था आपको क्या सिखाता है? पाप क्या है करके तुमको क्या करेगा? बताएगा, पहचान दिलाएगा। और तुमको किसके पास लेके जाएगा?
मसीह यीशु के पास जो आपका और मेरा सृजनहार है, जो आपका और मेरा उद्धार करता है, जो मुझे पाप से क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। अभी आपको समझ में आया यीशु मसीह का मेरे जीवन में जरूरी क्या है? समझ में आ गया। मैं पापी हूँ, पाप से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ कौन ही दे सकता है। मैं कोई ईश्वरों का, कोई देवी देवता का मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ। असलियत ये है, सबके सामने बात क्या है, खुली बात है, इसलिए मैं आपके सामने इस बात को क्या किया, रखा। अभी हम लोग व्यवस्था की तरफ आएंगे। तो व्यवस्था क्या करती है? अच्छा, अभी मुझे व्यवस्था धर्मी नहीं बना सकती है, और ये सारी व्यवस्था को पढ़ते समय ये हमको कठिन लगेगा कि कैसे इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पालन कर सकता हूँ। एक एक बात हम सुनेंगे। अभी अगर सुन लिया तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, सुनने से पहले फैसला लो, सुनना है नहीं सुनना है। हाँ जी, हाँ हाँ, एक बार सुन लिया तो क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। क्यों पालन करना पड़ेगा? न्याय के दिन आप नहीं बोल सकते मुझे मालूम, हाँ, तो आज ही क्या ले लो, आपको सुनना है। समझ में आया है ना? क्या करे, अभी नहीं आएगा तो बोलेगा क्यों नहीं आया, वो भी है, उधर भी पकड़ता है, इधर भी पकड़ता है। ऐसा नहीं सोचिए, प्रभु ने हमको इधर इसीलिए क्या किया, देख रहा। ठीक है, हमसे ये बात किया नहीं जा सकता, लेकिन कैसे कर पाएंगे? हम लोग 2 सप्ताह पहले पढ़े थे, वही वचन को आप जल्दी से पढ़ लीजिए। एजेकिएल 36 का 24 से लेकर 27 तक। एजेकिएल 36 24 से लेकर 27। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा, हाँ, और देशों में से इकट्ठा करूंगा, हाँ, और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। हाँ, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। हाँ, इधर से मैं, आप लोग याद होगा, यीशु इधर वचन में क्या लिखा है, मैं तुम्हें शुद्ध जल से पहले क्या करूंगा, शुद्ध करूंगा, उसके बाद और तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। हाँ, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा, नया मन दूंगा। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर इसके बाद मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर क्या करूंगा, दूंगा। ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। पहले आत्मा देंगे, उसके बाद प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुमको ऐसा करूंगा कि तुम उसके बाद मेरी विधियों पर चले और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। कब कर पाओगे, है ना? ये वचन के अनुसार चलना सबकी बस की बात। कौन चल पाएगा? जो यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए। उनके अंदर से पत्थर का दिल क्या किया गया, ये कौन निकालता है? खुद परमेश्वर। ये ऑपरेशन कोई इंसान नहीं कर सकता। पत्थर का दिल को निकाल कर मांस का हृदय क्या करेगा, देगा। पत्थर का दिल का मतलब क्या है? पुरानी आदत, जन्म स्वभाव, है ना? हम लोग बोलते हैं ना, इसका पैदाइश स्वभाव ऐसा है। नहीं, पैदाइश स्वभाव वाले ये नहीं कर पाएगा। इसलिए पैदाइश स्वभाव सब क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हैं? मैं कोशिश करूंगा, धीरे धीरे क्या कर दूंगा। ये धीरे धीरे अगर करना हो तो कितने संत बाबा लोग क्या है ना, ऋषि मुनि लोग क्या कर रहे हैं, खुद से प्रयत्न कर रहे हैं। क्या करने के लिए? नियंत्रण में लेके आने के लिए। किसको? अपने जन्म स्वभाव को, अपने विचार को नियंत्रण में लेके आने के लिए संन्यास ले चुके, उनसे भी नहीं होता। तो ये कौन कर सकता है? तो प्रभु क्या करेगा, पत्थर का हृदय को हटाकर मांस का हृदय का। मांस का हृदय बोलते समय वो नरम रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, मांस का हृदय का मतलब क्या है? ये ऐसा चीज या ऐसा जगह
जो पवित्र आत्मा रहने का लायक का है। इसका मतलब क्या है? पत्थर का दिल हटाकर उस लायक का प्रभु मुझे बना देगा कि मेरे अंदर कौन वास कर सके? परमेश्वर की आत्मा वास कर सके। परमेश्वर की आत्मा जब मेरे अंदर वास करेगी, वो मुझे सब सत्य में मेरी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। तब वचन में हमने पढ़ा कि मैं तुमको नियम मानने क्या करूंगा? सिखाऊंगा। तब तक नियम को पालन नहीं कर। इसका मतलब मुझे चलना है, नहीं चलना है? कैसा भी मुझे क्या करना ही है? चलना ही है ना? तो कैसे चलेंगे? नियम के अनुसार शुद्ध हो जाए। हाँ, नया पत्थर का दिल हटाकर प्रभु से मांस का हृदय पाए, प्लस परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर क्या दे? जगह दे। तब परमेश्वर मुझे किस में चलाएगा? नियमों को, विधियों को मानना क्या करेगा? सिखाएगा। इतना आपको समझ में आया? तो हमको ये विधियां, व्यवस्थाएं कहाँ से मिलेगी? दो जगह से आपको बताया था। पहला याजक के मुंह से, दूसरा खुद क्या करना है? ढूंढना है। याद है ना आपको? ये सारी वचन है, बात है, लेकिन हमको याद रखना है ना। याद तब रहेगा जब तुम उसको बार बार क्या करोगे? चबाएंगे। याद नहीं है, इसका मतलब आप जो लिखा है ना किताब घर में रद्दी है ना, इसका मतलब लिख लिख के आपको रद्दी बना जमा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लिखने के लिए क्यों कहते हैं? बार बार उसको क्या करें? याद करें। कैसे याद करें? याद करना अनिवार्य है, जरूरी है। मुझे याद करना चाहिए कि या नहीं चाहिए? याद करना है। वचन में लिखा कंठस्थ। कंठस्थ का मतलब कंठस्थ मुंह जुबानी। मुंह जुबानी, ये सारे वचने कैसे होनी चाहिए? मुंह जुबानी। तो कंठस्थ होना है तो उसको कैसे याद कर सकते? याद करने का क्या तरीका है? एक चीज को बार बार क्या करना? रिपीट करना। कैसे? किसी ने मुझे चामाट दे दिया, दिन भर उस विषय को क्या करते रहते हम लोग? कैसा किया था? हाँ, मैं इधर खड़ा था, वो ऐसा आया और उसने मेरे को ऐसा मारा। मतलब एक चीज को मैं चारों दिशा से क्या करते हैं? एक चीज को, विषय को मारा, ये विषय को मैं पूरा दिन बैठकर इसको क्या कर रहा हूं? बार बार रिपीट करने के कारण मरते दम तक क्या नहीं करोगे? भूलोगे नहीं। हम बोलेंगे वो बात काली कैसा याद हो गया? एक कारण यही है कि आपने उसको बार बार क्या किया। इसी तरह से वचन को भी बार बार याद करोगे तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बुढ़ापे में भी वो क्या होगा? काम आएगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था? क्या विषय था हमारा? देगा, और हमको ये विधियों के अनुसार चलने के लिए प्रभु क्या करेगा? सिखाएगा, मदद करेगा। ठीक है, तो अभी क्या मेरी जिंदगी का सारा सवाल इस किताब में है? उसके लिए एक वचन आप पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 3:16-17। दूसरा तिमोथी 3:16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से संपूर्ण पवित्र शास्त्र बोलते समय, पवित्र शास्त्र बोले तो क्या है? ये 66 किताब जो है, ये इसको क्या नाम दिया गया है? पवित्र शास्त्र। मैं आपको एक बार पढ़ाया था, आपको याद होगा। बाइबल के अलग अलग नाम जो किधर ही दिया है, बाइबल में ही क्या किया है? दिया है। व्यवस्था, पवित्र शास्त्र, ग्रंथ, ये सब किसका नाम है? बाइबल के अलग अलग नाम। तो इसमें क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र। तो संपूर्ण कितना पवित्र शास्त्र है अपने पास? एक पवित्र शास्त्र। एक पवित्र शास्त्र के अंदर कितने किताब? 66 किताब। तो ये 66 बुक्स जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। एक कैसा रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इसका मतलब कोई भी अपना ज्ञान वापर करके लिखा हुआ चीज नहीं है। हाँ, और उपदेश, हाँ, ये अभी किस किस काम के लिए आएगा? उपदेश करने के लिए, और समझाने, किसी को अगर समझाना है तो उसके लिए भी इसमें क्या है? वचन है। हाँ, और सुधारने, किसी को अगर सुधारना है तो भी उसके लिए इसमें क्या है?
वचन है। हाँ, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए धार्मिकता का शिक्षा देना है तो भी इसमें क्या है, वचन है। हाँ, लाभदायक है। लाभदायक मतलब यही 66 किताब को अलग अलग दिशा से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।